अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसाइ बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए अक़ीदत मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाह नाफ़िज़ा जनाब आक़ा इनामदार मदनी ताजदार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में ऐसे खिराज अक़ीदतमंद पेश करेंगे कि जिनकी दांतों की चमक को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कहा दंदानो लबो ज़ुल्फ़े रुख़े शश फ़िदाई, दंदानो लबो ज़ुल्फ़े रुख़े शश फ़िदाई है दुर्र अदम मुश्क खदन लाले ये मजबूर। आइए उस रसूल हाशमी के बारगाह में खिराज अक़ीदतमंद पेश करेंगे जिनकी दिलों की तर्जमानी वक्त के मुजद्दिद ने किया है कि दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं उन चाहिए राज़ वहदत बिरा सलाम। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें झूम झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बारिक वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात किराम अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसाइ बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। हज़रात किराम आयत करीमा की शान नुज़ूल पहले मुलाहिज़ा फरमाए। हजरत साद बिन रबी ने अपनी बीवी हबीबा को किसी खता पर एक तमाचा मारा तो हजरत हबीबा ने अपने शौहर की शिकायत करने के लिए अपने अपने बाप के पास गए। कहने लगे अब्बा हुजूर मेरे शौहर ने मुझे तमाचा मारा है छोटी सी खता पर। उनके वालिद हुजूर की बारगाह में गए अपने दामाद की शिकायत लेकर के कि या रसूल अल्लाह मेरे दामाद ने मेरी बेटी को तमाचा मारा है। अभी शिकायत करके वापस लौटे भी न थे कि इतने में हज़रत जिब्रील अमी आए हुजूर की बारगाह में और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह रब का फरमान है अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा, मर्द अफसर हैं औरतों पर। हज़रत किराम हज़रत जिब्रील अमी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह रब का फरमान है कि मर्द अफसर है औरतों पर, तो औरतों को मर्द की अताअत करना जरूरी है, मर्द की अताअत लाज़िमी है। हज़रत किराम परवरदिगार आलम मर्द को अफसर कह रहा है, मर्द को हाकिम कह रहा है। लेकिन जब आप अपने मुआशरे का जायजा लेंगे, आप अपने मुआशरे का जब जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% लोग अपनी बीवी का गुलाम बन चुका है। अगर भाई भाई का इत्तेहाद कायम करना चाहता है तो बीवी उसको फौरन डांट पड़कर बुरा भला कहना शुरू कर देती है। शायर कहता है कि इस दौर का हर नक्शा उल्टा नजर आता है, इस दौर का हर नक्शा उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आता है, लैला नजर आता है, मजनू नजर आता है, लैला नजर आता है। हज़रत अल्लाह का करम है इनायत रसूल की, अल्लाह का करम है इनायत रसूल की, शादी हमारे घर घर है बरकत रसूल की। हज़रत इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, आप 14 साल पहले जिंदगी को याद करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं आप उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बारिक वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, आप 14 साल पहले की जिंदगी को याद करो। 571 सन की तारीख बताकर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अहले इल्म का पैदा और पाना था। वहाँ का दस्तूर ये था कि जब किसी के आलम में पैदा होते वहाँ के आलिमों का कहना ये था कि और मर्द की खिदमत के लिए पैदा की गई है। और अहले इल्म का ख्याल ये था, वहाँ के उलमाओं का ख्याल ये था कि औरत मर्द की खिदमत के लिए पैदा की गई है। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे सख्त से सजा दी जाए। हज़रत नबी 576 सन का कायदा वहाँ की तारीख उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा अहले फ़लस्तीन अहले यूनान के उलमाओं का ख्याल ये था, उनके वालों का कहना ये था, वहाँ के लोगों का कहना ये था कि अगर औरतों से कोई गलती हो जाए तो उसे सख्त से सजा दी जाए। किसी ने ये कहा था कि औरत एक मज़ाही फूल है जिसमें से हिसाब बाँटे मौजूद है। हज़रत आप 596 सन की तारीख उठाकर देखें, चीन का कायदा आप पढ़ेंगे वहाँ की तारीख उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा चीन के अंदर क्या कायदा कानून ये था कि जब भी किसी के अंदर जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है, जब भी किसी के अंदर में पैदा होती है उसको बाप उससे नाराज होकर के रेशे को डालकर अपनी बेटी को मारा करता था। और जब उसकी शादी होती शादी वाले फिर वही रेशे कोड़ा लेकर अपने दामाद के हाथों में थमा देता और कहता लो बेटा इसकी हिफाजत करना। मतलब क्या कि जब मेरी बेटी तुम्हारे साथ गलती करे तो इसे रेशे कोड़े से सजा देना। हज़रत घराने और मुल्क अरब का हाल किसी से पूछेगा नहीं। मुल्क अरब के हाल वहाँ की तारीख उठाकर जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुल्क अरब का हाल ये था कि जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो उसका बाप उस बेटी
खुशी से नाराज होकर के अपने बेटे को जिंदा कर दिया करता था, जिंदा दफन कर दिया करता था। आप अपना अहले फलस्तीन के वाक़यात को जवाब पढ़ेंगे। अहले फलस्तीन के अंदर बड़े बड़े अंबिया किराम तशरीफ लाए, शाह आलम, कुतुब आलम, मदार आलम, तमाम औलिया बोर्ड सालिहीन की जमात में दाखिल है। वहां पर अहले फलस्तीन के अंदर बड़े बड़े अंबिया किराम तशरीफ लाए, लेकिन वहां पर उससे पहले वहां के उलमाओं का ख्याल था कि औरत मर्द की खिदमत में पैदा की गई है, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उसे सख्त सजा दी जाए। अल्लाहू अकबर। और अपने मुल्क हिंदुस्तान का हाल आप जब तारीख उठाकर देखेंगे, मुल्क अरब के हिंदुस्तान की तारीख उठाकर जब आप देखेंगे 612 साल की तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने हिंदुस्तान के अंदर औरतों पर किस कदर जुल्म का बादल छाया हुआ था, किस कदर औरतों पर जुल्म का पहाड़ टूट रहा था। 512 साल की तारीख उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि यही मुल्क हिंदुस्तान है। औरतों को पढ़ाना बहुत बड़ा जुर्म समझा जा रहा था, औरतों को तारीफ देना बहुत बड़ा मुजरिम ठहराया जा रहा था, औरतों के लिए वेद का तालीम का दरवाजा बंद कर दिया गया था, औरतों के लिए वेद का तालीम का दरवाजा बंद कर दिया गया था। जबकि मोदी जी का कौल है कि औरत हर किस काबिल एतबार नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण ने अपनी किताबें तारीख में लिखा है कि अगर कोई कर्जदार हो जाता, अगर कोई कर्जदार हो जाता तो उस कर्ज की अदायगी में अपनी बीवी और बेटियों को दे दिया जाता था। और जब उसके पास मालो सर होता, जब उसके पास पैसे आ जाते थे तो पैसे को देकर अपनी बीवियों को वापस लाया करता था। अल्लाहू अकबर। औरतों को पति वर्षा उसका धर्म समझा जा रहा था। पति वर्षा का माना ये होता है कि पति उसका मामूल, पति उसका देवता है, पति उसका खुदा है। माज़अल्लाह गोया जिहाद से औरतों के ऊपर जुल्म का पहाड़ टूट रहा था, जुल्म का बादल छाया हुआ था। उस वक्त जरूरत में कैसे रसूल थे, उस वक्त जरूरत में कैसे मैसेंजर के, उस वक्त जरूरत में कैसे लीडर के, उस वक्त जरूरत में कैसे, उस वक्त जरूरत में कैसे लीडर के जो बेसहारों को सहारा दे सके, जो यतीमों और मजलूमों को गले से लगा सके, जो बेटियों की जिंदगी की भीख दे सके, जो बेवाओं और मजलूमों को गले से लगा सके। इतने में 12 रबीउल अव्वल को चांद नजर आया, इतने में 12 रबीउल अव्वल को चांद नजर आया। 12 रबीउल अव्वल 12 तारीख सुबह सुबह सादिक सोमवार मक्के की धरती पर अब्दुल्लाह की पीठ से शिकम आमना से मक्का में पैदा में पीर के दिन सुबह सादिक जो चांद मक्के में जो जलवाबार हुआ, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह जाता है। मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका जब मक्के की धरती पर तशरीफ लाए, इधर जुल्म का बादल चलता चला गया, जुल्म की आंधियां मिलती चली गई। अब बेवाओं को सहारा मिल गया, अब बेटियों की जिंदगी की भीख मिल गई, अब यतीमों और मजलूमों को गले से लगाने का मौका मिला। इसीलिए शायर कहता है कि जहां तारीख था जुल्म मदा था, सख्त काला था, जहां तारीख था, जहां तारीख था जुल्म मदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर उजाला था। इस्लाम के मुकद्दस शहजादी अगर मेरे आका इस दुनिया में ना आते, अगर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ न लाते तो ये सही होती है समा होता, क्योंकि मेरे आका जब दुनिया में, मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला को जब मेरे आका को दुनिया में भेजना मखलूक था तो अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को पानी पर बिछा दिया। तो जमीन को जब पानी पर बिछाया, जब पानी पर बिछाने के बाद जमीन में कपाने लगी, जमीन लरजने लगी, तो जमीन को ठहराने के लिए, जमीन में एक जगह, जमीन को एक जगह ठहराने के लिए पाक परवरदिगार आलम ने जगह जगह पहाड़ को पैदा फरमाया। ये जमीन में कंबा हो गया, अब ये जमीन अपनी जगह पर कायम है, जमीन अपनी जगह पर अटल है। अगर मेरे आका इस दुनिया में ना आते तो यतीम और मजलूम को गले से लगाने का ना मौका मिलता। मेरे आका इस दुनिया में आए, अब जुल्म की आंधियां भी चली गई, जुल्म का बादल छटता चला गया, जुल्म की आंधियां भी चली गई। इसलिए शायर कहता है कि जहां तारीख था, जुल्म मदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला था, घर घर में उजाला था। अरब में चांद निकला, चांद ने पहले जमाने में कसरत बांधे रखी, बस इनका जगमगाने में अरब में चांद निकला, चांद ने पहले जमाने में। हमारे